सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से जो टाइगर किंग है वो 99 जो है टाइगर्स को मार देता है और 100वें टाइगर को मारने के लिए उसकी क्यूरियोसिटी जो है बढ़ जाती है, लेकिन 100वां टाइगर जो है उसे मिल ही नहीं रहा है ना। सो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि क्या वो 100वें टाइगर को मार पाता है या नहीं। So all through the day and night he kept on dreaming of killing the 100 tiger. The tiger population in the king's father's-in-law's kingdom had also finished. He could not find a single tiger anywhere. The king was very desperate for one single tiger that he could hunt, after which he would give up hunting as he would not fear tigers any longer, है ना। तो दिन रात जो है वो सिर्फ किसके बारे में सोचता रहता था, सिर्फ वो 100वें टाइगर को मारने के बारे में। टाइगर की पॉपुलेशन जो है कहा जा सके जो राजा है उसके ससुराल का जो राज्य है वहाँ पर भी ख़त्म हो चुकी थी, है ना। और 100वां टाइगर जो है वो कहीं पर भी मिल ही नहीं रहा था। एक अकेले और कहा जा सके एक आखिरी टाइगर को मारने के लिए वो इतना डेस्परेट था कि उसके बाद जो है वो बिल्कुल ही टाइगर हंटिंग करना छोड़ देगा। He was reminded of the late astrologer's word that he was supposed to be careful with the 100 tiger that he hunted, and the king agreed the tigers were uncontrolled animals, so he had to be cautious about it. But he was not able to find the 100 tiger that he could kill, है ना। अब वहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की जो है बात उसे याद आती है कि भाई किस तरीके से जो एस्ट्रोलॉजर है वो वहाँ पर उसे बताता है कि 100वां टाइगर जो है वो उसे मार देगा। तो राजा भी इस बात को लेकर एग्री करता है कि हाँ भाई टाइगर्स जो है वो अनकंट्रोल्ड एनिमल है, उनका कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो उसे जो है थोड़ा सा कहा जा सके कॉशियस जो है वो रहना पड़ेगा। लेकिन 100 टाइगर जो है वो मिल ही नहीं रहा था कहीं पर भी। द राइटर अगेन क्रिएट्स ह्यूमर बाय सेइंग इट वाज ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क इन द किंगडम रेदर देन एन अलाइव टाइगर, है ना। तो यहाँ पर राइटर एक और जो है ह्यूमर क्रिएट कर रहा था किस तरीके से कि टाइगर का दूध चाहिए तो वो मिल जाएगा, लेकिन जिंदा टाइगर तो जो है मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। दिस मेड द किंग वेरी सैड, राजा जो है बहुत दुखी हो जाता है। हिज सैडनेस came to an end when he got the news that in a hillside village ship was disappearing very fast, है ना। वो बहुत ही दुखी हो जाता है, लेकिन आखिरकार जो है एक अच्छी न्यूज़ आती है उसे कि जो हिली एरिया है, गांव का जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ से शिप्स जो है ना, भेड़ जो है वो गायब हो रही है। देयर वर 2 people in the kingdom, खदेर मियाँ साहिब एंड वीरास्वामी नायकर हु कुड स्वेलो होल शिप। 2 लोग ऐसे भी थे उस राज्य के अंदर, एक में जिसमें से एक का नाम था खदेर मियाँ साहिब और दूसरे का नाम था वीरास्वामी नायकर, जो पूरी शिप जो है खा सकते थे अकेले ही। As this was not their job, so it was calculated that there was a tiger at work. लेकिन उनसे भी पूछा जाता है कि क्या उन्होंने भेड़ का शिकार किया है, तो वो मना कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर कोई ना कोई टाइगर जो है वहां पर आया है। The villagers were very excited and they informed the king about it. The Maharaja was so happy that he exempted the villages from all taxes for 3 years and set out to hunt this tiger, है ना। So villagers इतने excited हो जाते हैं उस बारे में, तो वो राजा को जाकर बताते हैं। महाराजा भी खुश हो जाता है ऐसी न्यूज़ सुनकर। तो वो गांव के जो लोग हैं उन सभी को 3 साल तक जो है उनका लगान क्या कर देता है, माफ कर देता है और टाइगर हंटिंग के लिए चला जाता है ना। The king could not locate the tiger easily and it seemed as if the tiger was hidden in order to go against the king's desire of killing the tiger. अब किंग जो है वो ढूंढता रहता है लेकिन कहीं पर भी टाइगर नहीं मिल रहा है ना। तो राजा को ऐसा लगता है शायद टाइगर जो है वो राजा की जो है आखिरी इच्छा पूरी नहीं करने देना चाहता, इसी वजह से वो छुप रहा है। बट द किंग वॉज वेरी डिटरमाइंड, he did not leave the forest until he would find the tiger. लेकिन राजा जो है वो इतना डिटरमाइंड था कि उसने ठान लिया था कि जब तक वो टाइगर को ढूंढ नहीं लेता वो वहां से जाएगा नहीं। With the passing days he became very angry and was firm to kill the tiger. In his anger he removed many officers from his kingdom. और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वहाँ पर मिलता नहीं है कोई टाइगर, तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो काफ़ी सारे ऑफिसर्स को नौकरी से निकाल देता है। One day in his fury, he called the minister and ordered him to increase the land tax to double. He felt that by doing this, the people would become unhappy and his kingdom would become a part of Indian National Congress. एक दिन जब वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं राजा, तो अपने मिनिस्टर को बुलाते हैं और उसे ऑर्डर देते हैं कि लैंड टैक्स जो था उसे क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए।
लेकिन मंत्री वहां पर समझाता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो गांव के लोग जो है वो नाखुश हो जाएंगे, आपका राज्य जो है वो खतरे में आ जाएगा और हो सकता है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है एक हिस्सा बन जाए। By doing so, the minister would also resign from his post. So ऐसा करने के बाद मिनिस्टर जो है वो खुद भी जो है अपनी पोस्ट पर से रिजाइन कर देगा। This was the king's way of threatening the minister. The minister realized that the king was very angry and he thought that if the tiger was not found soon, it could lead to destruction. है ना। सो वहाँ पर जो है मंत्री जो है वो काफ़ी डर जाता है और उसे पता चलता है कि भाई राजा बहुत गुस्से में है और अगर उसने आखिरी टाइगर नहीं मारा तो हो सकता है बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, डिस्ट्रक्शन आ जाए। The minister found that the tiger that had been brought from the People's Park in Madras was hidden in his house. He felt relieved. तो मिनिस्टर जो है वो क्या करता है, जो टाइगर पीपल पार्क में से लाया गया है, मद्रास का जो एक जू था उसमें से जो है वो उठा कर लेकर आते हैं और उसे अपने घर में छुपा देते हैं, तब उसे जो है राहत की सांस मिलती है। द मिनिस्टर along with his wife pulled the tiger into his car and drove the car to the forest where the Maharaja was hunting. The tiger did not come out of the car and the minister had a tough time pushing the tiger out of the car into the forest. अब मिनिस्टर जो है वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ के साथ में उस टाइगर को गाड़ी के अंदर रखते हैं क्योंकि टाइगर काफ़ी बूढ़ा है और थका हुआ है। गाड़ी चलाकर जो है जंगलों की ओर ले आते हैं जहाँ पर महाराजा ने हंटिंग बिछाई हुई है, राइट। टाइगर जो है वो गाड़ी में से बाहर ही नहीं निकलता क्योंकि बहुत लेजी है और बहुत थका हुआ, कहा जा सके बिल्कुल जो है अस्थि पिंजर है सिर्फ, है ना। मिनिस्टर भी जो है उसे धक्का मारकर जैसे तैसे करके गाड़ी से बाहर निकाल देता है। द नेक्स्ट डे द सेम टाइगर वॉज स्पॉटेड बाय द महाराजा. He was very happy to see the 100 tiger and he aimed at the tiger. The tiger fell down as if it had been shot dead by the king. He was overjoyed to have killed the 100 tiger and had fulfilled his vow. है ना। सो दूसरे दिन वो टाइगर जो है राजा की नज़र में आ जाता है। वो काफ़ी खुश था इस बात को लेकर कि उसने 100 टाइगर को जो है मार दिया। उसकी तरफ गोली चलाता है और टाइगर जो है वहाँ पर गिर जाता है, ऐसा जैसे कि उसे गोली से मारकर गिरा दिया गया। राजा इतना खुश था 100 टाइगर को मार के, क्यों? क्योंकि उसकी जो वो थी, वो मतलब उसने जो शपथ ली थी उस शपथ को उसने क्या किया, पूरा किया। The king was happy to have killed the 100 tiger. He ordered that the tiger should be brought to the capital in a grand procession and went away in his car. और जब 100 टाइगर को मार देता है तो वो जितने भी वहाँ पर उनके सैनिक रहते हैं उन सबको ऑर्डर देते हैं कि भाई इस टाइगर को एक कहा जा सके ग्रैंड प्रोसेशन में जो है कैपिटल में लाया जाए, और वो खुद जो है अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। After the king had left, the hunters took a closer look at the tiger and saw that it was alive. जैसे ही राजा वहाँ से चले जाता है तो हंटर्स जो है उस टाइगर के नज़दीक जाते हैं उसे उठाने के लिए, तो पता चलता है कि टाइगर जो है अभी भी जिंदा है। They realized that the king's bullet had missed the tiger. The tiger had nearly fainted due to the shock as the bullet had passed close to it. The hunters were confused what to do, and so one of them aimed at the tiger and shot it dead. जब हंटर्स उसके पास जाते हैं, टाइगर उठ जाता है, तो उन्हें पता चलता है कि राजा की जो बुलेट है वो क्या कर गई है, मिस कर गई है ना। और टाइगर जो है वहाँ पर एक मरा नहीं था बल्कि क्या हो गया था, बेहोश हो गया था। किस वजह से? एक शॉक लगा था उसे। क्यों? क्योंकि बुलेट जो है उसके काफ़ी नज़दीक से पहुंची थी और दिल कहा जा सके दिल का दौरा पड़ गया होगा, तो टाइगर वहीं पर गिर जाता है ना। हंटर्स जो है कंफ्यूज थे कि क्या किया जाए, अब क्या राजा को बुलाया जाए? अगर बुलाएंगे तो राजा गुस्सा हो जाएगा। तो उनमें से एक हंटर जो है क्या करता है, टाइगर को गोली मार देता है। Then the hunters followed the king's order and took the dead tiger to the town in a procession. It was buried and a beautiful tomb was erected on the tiger's grave. है ना। तो हंटर्स जो है फिर राजा का ऑर्डर मानते हैं, टाइगर को लेकर आते हैं और फिर उसे जो है वहीं पर दफनाया जाता है और अच्छा खासा जो है वहाँ पर एक ब्यूटीफुल टॉम बनाया जाता है। After a few days, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. अब कुछ दिनों के बाद में महाराजा के बेटे का तीसरा बर्थडे आने वाला था। Till the time the king had been so engrossed in the tiger hunting that he had never spent any time with his family. अभी तक जो है राजा किस में बिजी था, टाइगर हंटिंग में बिजी था, और इसी वजह से वो अपने परिवार के साथ में टाइम नहीं बिता पाता है। Now as he had fulfilled his vow of killing 100 tigers, he gave his attention to his child. अब जबकि उसने 100 टाइगर मार दिए हैं, शपथ उसकी पूरी हो गई है, तो वो अपने बच्चे की ओर ध्यान देता है। King Jung Bahadur wanted to give a special gift to his son on his birthday, and so he went to the shopping center in Pratibandpuram. राजा जो है अपने बच्चे को एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था उसके बर्थडे पर, और इसी वजह से वो कहाँ जाता है, शॉपिंग सेंटर जो प्रतिबंधपुरम का है वहाँ पर। He searched every shop but could not find any suitable gift for his son.
Finally, he saw a wooden tiger in a toy shop and considered it to be the perfect gift. है ना, बहुत जगह ढूंढता है लेकिन उसे कोई अच्छा गिफ्ट नहीं मिल पाता। आखिरकार जो है उसे एक वुडन टाइगर मिलता है, कहाँ पर? टॉय शॉप में, और उसे लगता है कि ये एक जो है परफेक्ट गिफ्ट होगा। The wooden tiger cost only 2¼ annas, but the shopkeeper knew that he quoted such a low price to the king he would punish him. जो वुडन का टाइगर था उसकी कीमत कितनी थी? 2.5 आने के बराबर, सवा 2 आने के बराबर, है ना, 2¼ आनाज मतलब 2.25 आने। लेकिन शॉपकीपर को ये बात पता थी कि अगर इतनी लो प्राइस राजा को बताई तो हो सकता है वो राजा पनिशमेंट दे दे। So the shop owner told the king that the wooden tiger was a perfect example of craftsmanship and that it cost mere 300 rupees. तो शॉप ओनर जो रहता है वो राजा को बताता है कि भाई ये तो जो है बहुत ही रेयर किस्म की क्राफ्टमैनशिप का एग्जाम्पल है और इसी वजह से इसकी कीमत कितनी है? 300 रुपीज। The king was very happy and he said that this was the shop's owner's gift to the crown prince, है ना। तो किंग जो है वो काफी खुश हो जाता है और बताता है कि भाई ये जो टाइगर है वो क्या है कि शॉप ओनर का गिफ्ट है क्राउन प्रिंस को। He took the tiger with him, वो टाइगर जो है उसको अपने साथ ले जाता है। The king and his son played with the wooden tiger. The tiger had been made by an unskilled carpenter and it had tiny shavings of wood picking out of it. One of the shavings pierced the Maharaja's right hand. The Maharaja pulled it out and continued to play with the prince. तो राजा और उसका बेटा दोनों ही जो है वुडन टाइगर के साथ में खेलते हैं। अब ये जो टाइगर था वुडन का वो किसी अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था और इसी वजह से वहां पर कहा जा सके टाइनी शेविंग्स मतलब लकड़ी की जो फांस रहती है वो हर जगह से जो है निकली हुई थी और उसमें से एक फांस जो है महाराजा के राइट हैंड में जो है पियर्स कर जाती है। महाराजा उसे बाहर निकाल देते हैं और फिर जो है वापस बच्चे के साथ खेलना शुरू करते हैं। दूसरे दिन क्या होता है? देयर वाज अ लॉट ऑफ इन्फेक्शन इन द महाराजा's राइट हैंड ड्यू टू दैट शेविंग ऑफ वुड दैट हैड pricked हिज हैंड। वहां पर दूसरे दिन महाराजा को जो राइट हैंड है उसमें जो है कहा जा सके इन्फेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब वुडन टाइगर के साथ में खेल रहे थे तब वो जो फांस थी वो उनके राइट हैंड में घुस जाती है ना। In a period of 4 days, the infection turned into a wound full of pus and spread all over the king's right arm. और 4 ही दिनों में जो है वो कहा जा सके वो जो वुंड रहता है, वो जो घाव रहता है वो पस वाला हो जाता है। पस वाला मतलब रसी वाला हो जाता है और पूरे हाथ में जो है वो फैल जाता है। 3 famous surgeons were called up from Madras and they decided to operate upon the king. After the operation, the surgeons came out of the theater and said that the operation was successful. The Maharaja was dead. है ना। अब 3 जो है फेमस सर्जन बुलाए जाते हैं मद्रास से और वो ऑपरेट करते हैं राजा को। ऑपरेशन जो है जब खत्म होता है तो वो थिएटर में से बाहर आते हैं ऑपरेशन थिएटर से और बताते हैं कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा लेकिन महाराजा है वो क्या हो गया? मर चुका है। So here the surgeon's words are contradictory because if the king died it meant that the operation was unsuccessful whereas they said that it was successful. Actually they were supporting the words of the astrologer. सर्जन जो है वो यहाँ पर कुछ अलग ही बात कर लेते हैं, विरोधी बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर राजा मर गया है तो ऑपरेशन कैसा होना चाहिए था? अनसक्सेसफुल। लेकिन वो क्या कहते हैं कि वो सक्सेसफुल रहा। एक्चुअली वो किसको सपोर्ट कर रहे थे? एस्ट्रोलॉजर की बातों। द वुडन टाइगर वाज अ 100 टाइगर दैट हैड किल्ड द किंग जंग बहादुर एंड थस मेड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन ट्रू। तो जो वुडन टाइगर था वो 100वां टाइगर था। क्यों? क्योंकि 100वें टाइगर तो मरा ही नहीं था उनकी गोली से, वो तो बेहोश हुआ था सिर्फ। तो 100वां टाइगर किसको कंसीडर किया गया है यहाँ पर? उस वुडन टाइगर को जिसने राजा जंग बहादुर की जो है क्या ले ली? जान ले ली। और इस तरीके से जो एस्ट्रोलॉजर था उसकी जो प्रेडिक्शन थी, फोरटेलिंग थी, वो क्या हो गई? सही साबित। So in this manner the 100 tiger took revenge upon the tiger king and killed him. और इस तरीके से 100वां टाइगर जो है वो क्या करता है? राजा से बदला ले लेता है और उसे मार देता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये यूनिट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।